आखिरकार पिछले एक साल ही हुआ है सरकार बने और मध्य प्रदेश में आखिरकार बीजेपी के सामने क्या ऐसी बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं जिससे उनकी सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की पिछले एक साल से मध्य प्रदेश में मजबूत सरकार चल रही है। इस सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम वो फैसले, तमाम वो वादे जो बीजेपी के द्वारा किए गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए थे, आखिरकार उन वादों को पूरा करने को लेकर अब प्रदेश में एक लड़ाई छिड़ चुकी है कि क्या वो शिवराज सिंह चौहान के वादे थे, और यदि शिवराज सिंह चौहान के वादे थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा नहीं करेगी? क्या मोहन यादव सरकार जिम्मेदारी नहीं उठाएगी? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इन दिनों बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने 15 लाख रुपए का प्रधानमंत्री का वो 10 साल पुराना वादा भी याद दिला दिया है बीजेपी को, जिसमें पीएम मोदी ने साफ तौर पर कई देश भर में जनसभाओं में खुले मन से खड़े होकर यह ऐलान किया था कि इस देश का काला धन इतना विदेशों में जमा है कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएं, जिससे कि वो धन जो है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हालांकि बीजेपी ने यह कहा कि इस बयान को विपक्ष तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा है, और जिस तरीके से जो यहाँ पर लोगों के बीच अवधारणा यहाँ पर पैदा की जा रही है, यानी कि लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। लेकिन जीतू पटवारी लगातार सरकार पर हावी हो रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर अध्यक्षता करते हुए लगातार वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ चर्चा करें किसानों के उन मुद्दों को याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को वो वादे याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं जो वादे मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए। दरअसल लाडली बहनों को 3,000 रुपए प्रति महीना देना, इसके साथ साथ किसानों की गेहूं की, धान की, सोयाबीन और चने की फसल को एमएसपी पर खरीदने का वादा करना, इसके साथ ही छात्रों को या बेरोजगार युवाओं को हर साल हजारों सरकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ये तमाम वादे सरकार के द्वारा किए गए थे उस दौरान, और मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। यानी कि मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान दोनों को इस वक्त कटघरे में खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं जीतू पटवारी। जीतू पटवारी का लगातार ये कहना है कि आखिरकार प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान जो है दर दर रोजगार के लिए भटक रहा है, महिलाएं असम्मानित हैं, असुरक्षित हैं, और इसी के साथ साथ संविधान के यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दलितों की सरेआम पुलिस थाने में ही, पुलिस कस्टडी में ही हत्या हो जाती है। आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन? जीतू पटवारी आक्रामक दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर भी उतरने की तैयारी करने वाली है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए, मोहन यादव सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। हरवंश सिंह के यहाँ से मगरमच्छ मिले हैं, बहुत सारा सोना और कैश भी मिला है। भारतीय जनता पार्टी का नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, जिसमें 15 लाख एक के खाते में डलना था और काला धन आना था। सबके पास, बीजेपी के लोगों के पास से ही काला धन निकल रहा है। मध्य प्रदेश में 350 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों पर लोकायुक्त की जांच हुई। कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की सबके मिलके अनियमितताएं निकली, पर एक पर भी मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि सब बीजेपी के नेताओं को कमीशन देते हैं, उनके लिए करप्शन करते हैं। बीजेपी के मंत्री आपस में लड़ते हैं। ईडी ने 100 करोड़ रुपए पकड़ लिए, इनकम टैक्स ने 150 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ ली, 50 किलो सोना आ गया, फिर 14 किलो सोना आ गया, फिर 4 किलो सोना आ गया, और एक भी गिरफ्तारी नहीं। इसलिए कि सबके तार बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए हैं। निष्पक्ष जांच हो तो बीजेपी का एक भी मंत्री जो आज है वो बाहर नहीं मिलेगा, सब जेल की सलाखों में रहेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी सही में करप्शन के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं और अपने लोगों को बचाना चाहते हैं तो ये मोदी का नया भारत है। पे बोल्ड हो गए। मोहन भैया आज एक कार्यक्रम में गए थे, लट घुमा रहे थे, उसके भी वीडियो आए हैं। फिर मोहन यादव जी ने आज जनता दरबार रखा था अपने मुख्यमंत्री निवास पे। जनता आई, दरबार सजा, पर दरबार में
जिन्होंने बुलाए थे राजा नहीं गए, क्रिकेट खेलते रहे, लट घुमाते रहे वही भोपाल में, पर 500-700 गरीब गए अपनी अर्जी ले लेके, पर मोहन यादव को इतनी सी भी उन गरीबों की सुध नहीं आई। ये नीति, ये नियत, ये मद का अहंकार है भारतीय जनता पार्टी। आज की घटना, आज की, ये मेरी छोटी बहन बात कर रही थी कचरे की, जहरीले कचरे की। एक जहरीला कचरा जिसकी 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उसके खिलाफ भी, उसके पक्ष में भी है। रातों रात एक ही रात में 9 बजे चला और सुबह 5 बजे पिथमपुर में आया। यहां से यशवंत सागर कितने किलोमीटर है? 5, 7, 12 किलोमीटर। यशवंत सागर में पूरा इंदौर पानी पीता है। यशवंत सागर से ऊपर उधर पिथमपुर तक जाते हैं, बेटमा तक जाते हैं, हर कुएं में जहर है इस रामकी का। मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी को, यहाँ के मंत्री जी भी हैं, उनके पास भी बात जाएगी, उनको भी मैं आग्रह करता हूं, आप यहीं के हो, यशवंत सागर के 4 किलोमीटर आगे जाके किसी कुएं में से पानी लो और नापो कि उसमें कैंसर के तत्व है कि नहीं। मेरे को जैसे ही पता लगा, आखिर मैं इंदौर का बेटा हूं, चुनाव अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह, विचार अपनी जगह, हार अपनी जगह, जीत अपनी जगह, पर यह लड़ाई जिसमें मेरे परिवार के लोगों को कैंसर परोसे और मैं सार्वजनिक जीवन में और चुप रहूं, मेरे पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे, मेरी पार्टी ने ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे, मेरे परिवार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी के विचार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमने लड़ाई चालू की, गर्व से कहा लड़ाई चालू की। मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेस गुमराह करती है, जीतू पटवारी सबको गुमराह कर रहा है। मैं गुमराह करता तो फिर आप पीछे कदम क्यों हटाते? मैं गुमराह करता तो फिर आप पीछे से वापस यू टर्न क्यों लेते? अरे हम तो हारे हुए हैं, 1 साल पहले आप जीते, लोकतंत्र में आपको इतना समर्थन मिला, आप इतने लोकप्रिय हो, इतनी बड़ी आपकी सत्ता है। फिर अगर मैं गलत होता, पार्टी हमारी गलत होती, ये परिवार के लोग जिनने विरोध किया वो गलत होते, तो आप वापस पीछे कदम क्यों लेते? अरे आपका करप्शन का चेहरा कैसा? 1 महीने के अखबार उठाओ, सर्च करो, सब युवा पीढ़ी के लोग हो साथियों, गूगल पे सर्च करो, ये कहो सबसे झूठा नेता कौन, तो नाम आता है शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी। चेक कर लो, अभी कर लो, गूगल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। अरे आप 1 महीने के अखबार उठाओ, ईडी की रेट डली 50 करोड़ रुपए, आईटी की रेट डली 100 करोड़ रुपए, लोक आयुक्त का छापा डाला, एक डायरी और 7 करोड़ रुपया, और जंगल में 51 किलो सोना मिल गया। यार बताओ आप, सही है कि गलत? अरे 51 किलो सोना अगर पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के कुंडल बनाते तो बन जाते। सोना जंगल में मिला, पता ही नहीं मालिक कौन है। ऐसी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब लूट में लगे हैं, चोरी में लगे हैं, सब डकैती में लगे हैं। ये जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, इनका भी एक दिन काला चिट्ठा आएगा, याद रखना, मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ आप लोगों को। तो सुना अपने जीतू पटवारी साफ तौर पर मोहन यादव पर निशाना साध रहे हैं, और साधे भी क्यों ना, क्योंकि सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। महिलाओं को लेकर के जो वादे सरकार के द्वारा किए गए थे, कहीं ना कहीं अब सरकार उन तमाम वादों पर फंसती हुई नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो रही है। इसके साथ साथ जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी मुलाकात की। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी के लिए जो है अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना उनकी प्राथमिकता थी, लेकिन ऐसा बीजेपी में शामिल होने के बाद नहीं हुआ। लिहाजा पिछले 2 कार्यकाल से वह केंद्रीय मंत्री का जिम्मा ही संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि कमलनाथ से हुई जीतू पटवारी की मुलाकात क्या कांग्रेस पार्टी को 2028 से पहले ही सत्ता में वापसी करवाती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है वो वाकई आने वाले वक्त में यहाँ पर मुश्किलों में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।